राघव केबिन में चेयर पर ढह गया। फाइल के अंबार उसे मुंह चिढ़ाते प्रतीत हो रहे थे। राघव ने आंखें बंद कर ली। आज ना जाने किसका मुंह देखकर उठा था। सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उधर रीमा का मुंह फूला हुआ है। कल मोबाइल घर में ही छूट गया था। जैसे ही भागकर लेने आया तब तक विस्फोट हो चुका था। कल से रीमा को यकीन दिला रहा हूँ, जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। दिल से आवाज़ आई, क्या तुम सही बोल रहे हो? राघव चुप रह गया। इस सच्चाई से वो भी इनकार नहीं कर पाया कि वो रीमा के बगैर भी जीवन सोच नहीं पाता। नौकरी पर लगते ही बाबूजी ने राघव का विवाह कर दिया था। रीमा उनके घनिष्ठ मित्र की बेटी थी। राघव शहर में नौकरी करता था। शहर की चकाचौंध से प्रभावित था। वो अभी कुछ समय शादी नहीं करना चाहता था, पर बाबूजी के आगे उसकी एक न चली। रीमा कस्बे की सीधी सादी लड़की थी। उसकी सोच सिर्फ घर परिवार ही था। उसे आधुनिक लटके झटके नहीं आते थे। कुछ समय बाद रीमा 2 बेटों की मां भी बन गई। बच्चों के परवरिश में भूल गई कि वो एक पत्नी भी है। रीमा के व्यस्त होते ही राघव जी के पास समय ही समय हो गया। रीमा उनके बोलने से पहले ही सब कुछ हाजिर कर देती थी। कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। इंसान को जब सब कुछ आसानी से मिल जाता तो उस वस्तु की कद्र कम हो जाती है। जग की यही रीत है और यही राघव ने किया। कब और कैसे अपनी सेक्रेटरी मोना से उनके संबंध बन गए उन्हें याद ही नहीं। मोना का खूबसूरत तन तो देखा, पर रीमा का सुंदर मन नहीं देखा। आधुनिक मोना को पता था सामने वालों को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। राघव उसका अधिकारी था। जाने क्यों राघव की सरलता उसका मन मोह गई और एक कदम राघव ने बढ़ाया तो 2 कदम मोना ने भी बढ़ा दिया। मोना जानती थी राघव शादीशुदा है, 2 बच्चों के बाप हैं, पर उसे उम्मीद थी कि राघव उसका हो जाएगा। इसके लिए प्रयत्नशील भी थी। कभी कभी मोना की माँ डांटती भी थी, क्यों किसी का घर उजाड़ रही हो, कोई दूसरा पसंद कर लो। पर मोना को अपने ऊपर विश्वास था कि एक दिन जीत उसकी ही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि रीमा अच्छी पत्नी और अच्छी माँ थी, पर पुरुष का चंचल मन लगाम खींच कर रखो तो ठीक, नहीं तो गुल खिला ही देता है। रीमा को याद आया, एक दिन राघव के घनिष्ठ मित्र ने रीमा को आगाह भी किया था, पर पत्नीव्रता रीमा अपने पति पर अविश्वास नहीं कर पाई। कल राघव अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था। आधे रास्ते से वापस आया तो रीमा को मोबाइल लिए बैठा पाया। रीमा पत्थर सी हो गई थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति उसे धोखा भी दे सकता है। राघव मोबाइल भूलकर चला गया था। मोबाइल पर कॉल आने से रीमा का ध्यान मोबाइल पर गया। जाकर कॉल का बटन दबाया ही था कि उधर से आवाज़ आई, क्या बात है डार्लिंग, अभी तक आए नहीं? मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। कोई जवाब ना पाकर मोना ने पूछा, कौन है? बड़ी मुश्किल से आंसू की घूंट पीकर रीमा बोली, वो मोबाइल घर पर भूल गए हैं। तभी राघव घबराते हुए अंदर आए, पर जो होना था हो गया था। राघव ने ऑफिस से छुट्टी लेकर रीमा को बहुत सफाई दी, पर रीमा ने कुछ ना बोलने की जैसे कसम ही खा ली। सुबह से रात हो गई, रीमा ने एक बूंद भी पानी का नहीं पिया। राघव परेशान थे। उधर मोना को लगा लोहा गर्म है, अब तो बात बन सकती है। उसने राघव को उकसाया, रीमा को सब कुछ बताकर तलाक ले लो। रात भर परेशान रहने पर भी कोई हल ना मिला। बच्चों के सहमे चेहरे राघव को कष्ट दे रहे थे। सबसे ज्यादा दिल चीर रहा था रीमा का मौन।
रीमा लड़ती झगड़ती तो उनको कुछ सहजता रहती, पर रीमा का मौन उनको असहनीय लग रहा था। आज उनको आभास हुआ रीमा से उनको बेहद प्रेम है, पर फिर मोना, एक प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता। बहुत विश्लेषण किया, समझ में नहीं आया एक समय दो लोग कैसे दिल के करीब हो सकते हैं। सुबह रीमा के हाथ एक चिट रख आए थे, गलती हुई है मुझसे, पति पत्नी के गरिमा पर दाग लगा दिया मैंने, माफ़ कर दो, आगे शिकायत नहीं होगी, माफ़ कर दोगी तो मुझे कॉल करना, मैं घर आ जाऊंगा। शाम ढल रही थी, रीमा का फ़ोन नहीं आया। मोना सुबह से उनके साथ थी। मंद मंद मुस्कुराते मोना बोली, अब आप मेरे घर चलिए। तभी मोबाइल बज उठा, रीमा का कॉल था। राघव जी मोना को हाथ जोड़कर घर लौट गए, सुलह की उम्मीद में। रीमा भारतीय नारी थी, अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को क्यों पिता से जुदा करती। राघव जी को बच्चों के पिता के रूप में अपना लिया, पर पति के रूप में नहीं अपना पाई। राघव जी ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे जगह करवा लिया। बच्चे अब बड़े हो गए, पर राघव जी नदी के उस किनारे पर नहीं पहुंच पाए जो रीमा को उनसे जोड़ती थी। समर्पित दिल जब टूटता है तो जुड़ता नहीं, अपने साथ सब बहाकर ले जाता है और पति पत्नी नदी के दो किनारे की तरह रह जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।